नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वक्री शनि और मायावी राहु देव के बारे में। जी हाँ, शनि और राहु का न्याय चक्र एक बार फिर दौड़ेगा। कुंभ राशि छप्पर फाड़ होगी धन वर्षा। किस प्रकार से शनि और राहु का न्याय चक्र आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाला है और किस प्रकार से शनि राहु आपको धनवान बनाने वाले हैं, आज इसी वीडियो बेहद खास है। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवार जरूर रूप से करें। देखिए, शनिदेव जो कि न्याय के कर्मों के फलदाता माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं। शनिदेव व्यक्ति को रंक से राजा बनाते हैं और राजा से रंक बनाते हैं। लेकिन शनि हमें जो भी देते हैं, चाहे हमें राजा बना दे चाहे रंक बना दे, हमारे कर्मों के फलस्वरूप यानी कि कर्मों के लेखा जोखा करने के अनुसार ही देते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल बनता है तभी जब वो अपने जीवन में बेहतरीन से बेहतरीन संघर्षों का सामना करता है, ज्यादा मेहनत करता है। शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो देखा जाए तो जितना आप पूजा पाठ करके उनको प्रसन्न नहीं कर सकते, उतना ज्यादा शनि को देखा जाए तो सही रास्ते पर चलकर, मतलब कोई भी गलत कार्य आप ना कीजिए और ईमानदारी से अपना जीवन जिए और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से मेहनत कीजिए। ऐसे लोगों पर शनि क्या है, अपनी कृपा दृष्टि बहुत जल्दी देते हैं। शनि देखा जाए तो कर्म के कार्यक्रम माने जाते हैं और शनि को देखा जाए तो सिर्फ कर्मठी लोग ही पसंद आते हैं। कोई भी व्यक्ति जो आलस्य करता है, आलस्य के साथ जीवन जीता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी शनि की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता है। शनि उसके लिए हमेशा निगेटिव ही प्रभाव देते हैं। बात करो यदि राहु की, तो राहु देखिए शनि के परम मित्र हैं और राहु शनि की छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। राहु के पास शरीर तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिर विद्यमान है और राहु के जो प्रभाव है वह शनि के अनुरूप होते हैं। शनि और राहु में इतना घनिष्ठ संबंध है कि जिन लोगों की कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में होते हैं उनको अपने आप राहु देव भी उत्तम प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। मतलब कि अगर शनि कुंडली में उत्तम अवस्था में है तो 100% आपके लिए राहु भी उत्तम ही रहेंगे, राहु आपको निगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि की स्थिति उत्तम ना हो तो ऐसे में राहु के द्वारा भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो सकती। राहु देव वही करते हैं जो शनि करते हैं। दोनों में एक छोटा सा ही अंतर होता है, वह होता है धीमी गति से कार्य करने का और तेज गति से कार्य करने का। राहु देव बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं जबकि वहीं पर शनिदेव बहुत धीमी गति यानी कि शनै शनै कार्य करते हैं। राहु देव जबकि 18 मई 2025 को दिन अपना राशि परिवर्तन किए थे और राशि परिवर्तन करके आ गए थे कुंभ राशि में। मीन राशि में पहले थे और ये हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, जिसकी वजह से कुंभ राशि में गोचर कर गए। कुंभ राशि शनि की राशि है जिसे कि राहु देव इसे अपना घर समझते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति बनी राहु देव की वो उत्तम बनी, यानी कि आपके लग्न में आ गए राहु देव। अब चूंकि कुंभ राशि जो है शनि की प्रिय राशि है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राहु उस राशि को नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे जिसके लिए शनि की स्थिति उत्तम होगी। तो कुंभ राशि को शनि अपना घर समझते हैं, इसलिए राहु भी इसे अपना घर समझते हैं, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक है देखा जाए तो आपके लिए शनि और राहु दोनों के द्वारा विशेष रूप से नेगेटिव प्रभाव अभी देखने को नहीं मिलने वाले। खासतौर पर राहु आपके लग्न में विराजमान है, जिसकी वजह से राहु आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। जबकि वहीं पर 2 सितंबर के दिन जो है राहु देव की डिग्रियां जो है 23 डिग्री में तब्दील हो जाएंगी। देखिए, ग्रह क्या है 24 से 30 डिग्री के बीच में मृत अवस्था में होते हैं, अस्त अवस्था में होते हैं, लेकिन 23 डिग्री में जैसे ही आएंगे ये जागृत अवस्था में आ जाएंगे, जिसकी वजह से अब राहु के जो प्रभाव है वो आपके जीवन में बढ़ जाएंगे। शनि जो कि इस समय आपके द्वितीय भाव में विराजमान है और शनि की 7.5 इस समय आपके जीवन पर चल रही है। शनि की 7.5 आपके जीवन के तीसरे चरण में है। शनि की 7.5 का जो तीसरा चरण होता है काफी हद तक उत्तम माना जाता है, क्योंकि तीसरे चरण में शनि आ जाते हैं व्यक्ति के धन भाव में और धन भाव में शनि की जो स्थिति है काफी उत्तम रहती है। यहाँ पर आकर शनि आपको ज्यादा निगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं। अब इस समय अगर मैं बात करूँ गुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके पंचम भाव में विराजमान है और अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि इस समय राहु पर है, राहु की दृष्टि क्या है, गुरु देव बृहस्पति पर है। तो देखिए, राहु की दृष्टि गुरु पर होने की वजह से राहु तो गुरु का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन वही गुरु की दृष्टि राहु पर होने की वजह से राहु के जो नेगेटिव प्रभाव है पूर्ण रूप से कंट्रोल रहेंगे। इस समय वर्तमान में भी राहु के अगर देखा जाए नक्षत्रों के हिसाब से बात करूं तो ये गुरु के पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके नेगेटिव प्रभाव पूर्ण रूप से नष्ट है। इनके जो नेगेटिव प्रभाव है जब ये नक्षत्र वापस बदलेंगे तभी जाकर इन्हें प्राप्त होंगे। अभी इस समय देखिए देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से गुरु की जो स्थिति है काफी मजबूत बनी हुई है। बात करूं शनि की, तो शनि देव भी इस समय अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि देव विराजमान है। मतलब तीनों ही ग्रहों में देखा जाए तो बेहतरीन रूप से उत्तम प्रभाव इस समय मिलने के योग बन रहे हैं। तो
वक्री शनि के जो प्रभाव है, बस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वक्री शनिदेव इस समय आपके द्वितीय भाव में है और सीधे प्रभाव आ रहे एक घर पीछे यानी कि कुंभ राशि पे, जिससे कि इनके प्रभाव से प्रभावित हो रहे राहु देव। तो राहु आपको सबसे ज्यादा इस समय सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देने वाले हैं, आपके जीवन में आर्थिक स्थिति को उत्तम बनाने वाले हैं, कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाने वाले हैं, रिश्तों में मजबूती प्रदान करने वाले हैं। लेकिन ये चीजें देखी जाए तो आपके जीवन में सिर्फ 30 से 40% ही प्रभाव दे पा रही है। 100% राहु के प्रभाव अभी आपको नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु जो है इस समय मृत अवस्था में है और 2 सितंबर को जैसे ही जागृत अवस्था में आएंगे, इनके द्वारा आपको शुभ फलों की जो प्राप्ति है वक्री शनिदेव के द्वारा वह आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में देखा जाए तो गुरु की जो दृष्टि है आपके भाग्यस्थान के ऊपर पड़ रही है और राहु भी गुरु से प्रभावित होकर भाग्यस्थान को जब देखेंगे तो जो भी कुंभ राशि के जातक हैं इनके भाग्य को पूरा बल मिलेगा, जिसकी वजह से जब भाग्य आपका साथ देगा तो आपके हर कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। राहु देखिए डिजिटल के कारकग्रह माने जाते हैं, मतलब ये जो भी इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, डिजिटल आजकल जो आधुनिकता हो गई है, ये सब कुछ राहु के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र है। राहु जो है देखा जाए तो हमें भौतिकवादी चीजों की तरफ जोड़ने का कार्य करते हैं, हमारे अंदर लालसाएं उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं। तो इन क्षेत्रों से जुड़कर यदि मतलब ऑनलाइन आप जॉब करते हैं, मोबाइल से जुड़ा किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार करते हैं, इंटरनेट से जुड़कर कोई भी अपना करियर क्षेत्र यदि आप यूज करते हैं, तो ऐसे में इन क्षेत्रों में राहु की जो प्रभाव है 2 सितंबर से और ज्यादा बलवान हो जाएंगे, क्योंकि वक्री शनि जो शनिदेव इस समय आपके द्वितीय भाव में विराजमान है, इनका जो प्रभाव है वह द्वितीय भाव पर आ रहा है और द्वितीय भाव पर जैसे ही राहु जागृत होंगे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव आपको देना शुरू कर देंगे। ऐसे में शनि का ये जो न्याय चक्र है, इस न्याय चक्र में राहु इनका पूरा साथ देंगे, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक हैं इनकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होगी। इस दौरान देखा जाए तो 2 सितंबर के बाद आपके विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं या फिर विदेश से जुड़े किसी बड़े कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। जी हाँ, गुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में है और गुरु की दृष्टि राहु पर है, तो राहु की जो निगेटिविटी है वह कंट्रोल है, जबकि राहु जो है शनि के द्वारा प्रभावित होंगे 2 सितंबर से और तीव्र गति से, क्योंकि राहु जागृत अवस्था में आएंगे। तो यहाँ पर इस इंटरनेट से जुड़े हुए जो भी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप जुड़कर जॉब करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप किसी भी रूप में अभिनेता अभिनेत्री हैं, टीवी जगत से जुड़कर कार्य करते हैं, तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और यदि जैसे कि आप शनि से जुड़कर करियर क्षेत्र में है, जैसे कि टीचर है, गाइडर है, काउंसलर है, तो इन क्षेत्रों में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि शनि और गुरु का जो स्थिति बन रही है, गुरु चूंकि पंचम भाव में है और पुनर्वसु नक्षत्र से चल रहे हैं, तो गुरु और शनि की जो स्थिति आपस में बन रही है वह केंद्र योग बनाने का कार्य कर रही है, यानी कि केंद्र संबंध स्थापित कर रही है। तो दोनों ही ग्रह देखिए, राहु जागृत अवस्था में प्रभाव देंगे, शनि आपके द्वितीय भाव में विराजमान होकर वक्री स्थिति का प्रभाव देंगे और शनि के साथ गुरु के जो केंद्र संबंध स्थापित हो रहे हैं, एक जैसे कि चौथे भाव का अंतर है दोनों के बीच में, तो यहाँ पर केंद्र संबंध दोनों में स्थापित है, तो गुरु के द्वारा भी आपको सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। तो गुरु इस समय चूंकि पंचम भाव में विराजमान है, तो पंचम भाव से रिलेटेड प्रभाव देंगे, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। पंचम भाव संतान का भी भाव होता है, ऐसे में संतान से संबंधित कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। धन भाव में विराजमान शनि वक्री स्थिति में रहेंगे तो आपके धन की स्थिति को उत्तम बनाने का कार्य करेंगे और शनि की वक्री स्थिति के प्रभाव से प्रभावित होकर राहु देव जो आपके लग्न में विराजमान है, यह भी आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कार्य करेंगे। और इस दौरान देखा जाए तो राहु आपको बहुत चतुर चालाक बनाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने कई कार्यों में बेहतरीन रूप से सफलता अर्जित करेंगे। रुके हुए अटके हुए कार्यों में भी इस दौरान आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। ऐसे में कह सकती हूँ कि शनि राहु का ये जो न्याय चक्र है यह आपके जीवन में इस दौरान छप्पर फाड़ धनवर्षा कराएगा, बेहतरीन सफलता आपको अर्जित कराएगा। ऐसे में कुंभ राशि के जो भी जातक है, आपको यदि शनि और राहु से रिलेटेड ये शुभ प्रभाव तीव्र गति से प्राप्त करने हैं, तो आपको इन दोनों ग्रहों से रिलेटेड कुछ उपाय जरूर रूप से करने चाहिए। जैसे कि शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि के बीज मंत्र ओम शं शनिचराय नमः का एक माला जप करें। वहीं पर राहु को प्रसन्न करने के लिए राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुवे नमः का रोजाना एक माला जप करें। ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर दोनों ही ग्रह कुंडली में बलवान होंगे और दोनों के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है शनि और राहु के इस न्याय चक्र का पूरा लाभ उठाएंगे और अपने जीवन में इस दौरान बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।